तो अब तक आपने देखा कि कैसे बच बचा कर दुर्गा, आसिफ और वो छोटी सी बच्ची गुड्डी एक साथ एक होटल के लिए ढूंढने चले जाते हैं। अब आगे इन सब में टाइम लगेगा, होटल में आराम कर लो। तभी दुर्गा कहती है बिना शॉपिंग के कैसा चैन कैसा आराम। तभी हम देखते हैं वो बोलता है फोटोशॉप है क्या, आगे से तीसरा कंप्यूटर। शुक्रिया, और ये फोटो और आईडी कार्ड स्कैन करके उस कंप्यूटर पे भेजिएगा। ठीक, तुमने ये सब कब सीखा भाई? आसिफ कहता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं डुप्लीकेट कैसेट्स की कॉपी कंप्यूटर से ही करता था और वहीं से मैंने इन सब पर अपना हाथ साफ कर दिया। अब मेरी इस जादुई पिटारे पर अच्छी खासी पकड़, और ये लो इस जादुई पिटारे में से आसिफ मोहम्मद को ऑफिशियल बनाकर कर दिया इंस्पेक्टर जयसिंह राठौर। मैंने एक फाइल भेजी है, उसे फर्स्ट क्लास ओरिजिनल आईडी कार्ड वैसा बनाकर दे दो, फुल लेमिनेशन के साथ। पर ऐसा करना तो गैर कानूनी है, गोरखपुर में बंदा कानून से डरेगा तो भूखा। हाँ 1 घंटे में मिल जाएगा साहब। ठीक है, और वो उसको कुछ पैसे थमाता है और वहाँ से चला। तभी हम देखते हैं आगे के वो दोनों के दोनों एक किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ रहे हैं। चलो चलकर 1 घंटा सो लेते हैं। इस नन्ही कबाब में हड्डी के रहते बिस्तर पर सोने के अलावा और हो भी क्या सकता है ना? गटर का शटर बंद रखकर चुपचाप चलते। समझ में आया? तभी वो तीनों आगे बढ़ रहे हैं और वो देखते हैं कि बराबर में एक फैशन की दुकान उसे नजर आती है, जो पूरा एक शोरूम टाइप का बना हुआ है। वहाँ पर लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। 1 हफ्ते से एक ही कपड़े पहन रखे हैं हमने और बास आ रही है। तभी आसिफ कहता है तुम्हारी बास मेरी प्यास बढ़ाती है। तभी दुर्गा कहती है चुप कर ठरकी। तभी वो तीनों एक शोरूम में चले जाते हैं और वो देखती है कि हाँ उसके पास जो कपड़े देख रही है, हाँ ये वाला, ये सही है ना, हाँ ये मस्त है ना, ये हर साइज में आता है, हम दोनों के लिए मिल जाएगा। ठीक है गुड्डी? पर मुझे क्या, मुझे तो तुम बिना कुछ पहने ही बेस्ट लगती हो। पिटना है क्या? जाओ यह पहन कर आओ। फकीर जैसा फटे हाल घूमते रहोगे तो ऐसा ही होगा ना। तभी हम देखते हैं कि वो अंदर जाता है और आसिफ अपने कपड़े चेंज करता है। इश्क में साला जो करना पड़ जाए। अलविदा आसिफ, हेलो मिस्टर जय राठौर पार्ट 2। तभी आसिफ कहता है कैसा दिख रहा हूँ? हाँ। तभी दुर्गा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी दुर्गा देखती है कि गुड्डी आसिफ के पास जाती है और उसको गले लगा लेती है और वो बोलती है पापा पापा पापा, और उसके पूरी तरह से हग कर लेती है, बहुत टाइट हग। देखते हैं कि आसिफ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वहाँ पीछे कुछ लोग और चंद खड़े हुए थे जो अपने इन पापा और बेटी का प्यार देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा जाते हैं, इमोशनल फील हो जाता है और दुर्गा भी वहाँ पर अपने खड़े खड़े आंसू पहुँच रहे। अगला दिन है और हम देखते हैं कि वो तीनों बस में सफ़र कर रहे हैं और तभी दुर्गा कहती है उस भयानक रात के बाद पहली बार ये चैन से सो पाई। पता नहीं क्यों मेरे अंदर डर का माहौल। जो पुलिस टॉर्चर, वैम्पायर्स और ज़ॉम्बीज से नहीं घबराया, वो एक बच्ची से डर रहा है। राक्षस शैतान मेरे लिए नहीं आए हैं, लेकिन यह मेरे लिए बिल्कुल नया और पेचीदा है। थोड़ा समय दो, सब ठीक हो और सब कुछ सही लगने लगेगा। और वो उसके कंधे पर सर रखता है और थोड़ा आराम करता है और आंखें बंद। तभी वो सपनों में सोचता है यही तो मेरी घबराहट की वजह है। लगता है मानो कि मैं एक टाइम बम पर बैठा हूँ और वक्त निकलता जा रहा है और मैं इस निकलते वक्त को रोकने की नाकाम कोशिश किए जा रहा। जब मेरे पास गंवाने को कुछ नहीं था तो दुनिया में मेरे लिए एक मजाक थी। यह जितना मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश करती है, मुझे उतना ही ज्यादा इस पर हंसी आती। और फिर तुमसे और गुड्डी से मिलने के बाद जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। अम्मी अब्बू के मरने के बाद मुझे इतना सुकून तुम दोनों को पाकर ही मिला और यही सुकून मेरे डर की सबसे बड़ी वजह। इस बात का डर कि कहीं यह सुकून मुझसे फिर से ना छिन जाए, कहीं मैं तुम दोनों को भी अपनी अम्मी अब्बू की तरह ना खो दूं। और हम देखते हैं कि वो दोनों कितने इमोशनल हो जाते। फिर आसिफ बोलता है यह सुकून कब तक मेरे साथ रहेगा दुर्गा? तभी दुर्गा कहती है अगर ऊपर वाला वाकई में कोई ईश्वर है तो आखिरी सांस तक। कंडक्टर बोलता है विराटगंज विराटगंज, और दोनों अचानक रुक जाते हैं और यह उतर जाते हैं। ये किस वीराने में छोड़ गया है हमें? तभी दुर्गा कहती है अभी मेरे चाचा और चचेरे भाइयों के अतिथि सत्कार से पता लग जाएगा। अतिथि सत्कार या अंतिम संस्कार? लो आ गए। और इस साला आसिफ कंट्रोल में रहना, फट्टूगिरी मत दिखाना, पुलिस वाला बने हो, पुलिस वाला जैसा रहना। एक फर्जी पुलिस वाला आसिफ कहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों लोग आ जाते हैं और उसके बाद उसके चाचा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तुरंत इधर आ दुलारी, अरे बेटा तो हार बहुत याद आया फुलहरी, अरे बिटवा बिटवा मेरी बिटवा, तुमको भी आप सबका बहुत याद आया।
लेकिन भैरव चाचा बस याद बनकर रह जाएंगे। ई कस्बों का ना सोचा था। हाँ, हमको भी वो मनहूस खबर सुनकर झटका लगा। बॉबी अगर यही रहकर परिवार में जुड़ा रहता तो ई दिन ना देखना पड़ता, लेकिन वो तुम्हारे पापा के नक्शे कदम पर चल पड़ा। क्या करते। तभी दुर्गा कहती है, ये है हमारे चाचा रौनक सिंह, शार्ट में चाचा रौनी, और ई हैं दरोगा जय सिंह राठौर, जैसलमेर पुलिस से। नमस्ते, माफ करिएगा, हाथ खाली नहीं जोड़ने से लिए है ना, ऐसे ही चलते हैं। वो तो दिख ही रहा है, और ई प्यारी परी है आपकी बिटिया गुड्डी, है ना? हाँ। तभी हम देखते हैं कि गुड्डी उसके मूंछों पर हाथ लगाती है और बड़े प्यार से कहती है, अरे तभी आसिफ तभी वो उसका चाचा बोलता है, अरे ई तो बिल्कुल तुम्हारा जैसे निकली, जैसी तुम बचपन में थी। हाँ, बहुत अच्छी है बटुआ। विराटगंज में स्वागत बा, आप हैं हमारे एकदम VIP मेहमान। हाँ, आइए आइए। आपने उस पाकिस्तानी शोरों को लतिया कर दुर्गा की रक्षा की है। विराटगंज ई आभार कबऊ ना चुका पाएगा। चलिए, अतिथि सत्कार बिना ई क्षेत्र के मुखिया से मिले कहाँ संपन्न हो सकता है। हमारे बाबूजी और ये थोड़ा सा अलग हैं, पर डरिएगा नहीं, असली मर्द को एक नजर में परख लेते हैं वो भी बिना नजर भिड़ाए। का समझे? तभी हम देखते हैं वो सब लोग उस गाड़ी जीप में बैठकर चले जाते हैं। ना ही बूझेगा, बूझ जाओगे जल्दी ही। हवेली चलो रे, सीधा चलो रे हवेली। वो तीनों पीछे की सीट पर बैठकर एक दूसरे से गपशप कर, लंका में ले आई हो क्या मेरी लंका लगाने? दैत्य ही दैत्य नजर आ रहे हैं बस। तभी दुर्गा कहती है, चुप करो, सूरत नहीं सीरत देखो रहो। रोनी चाचा के शरीर से बड़ा उनका दिल है, मेरे फेवरेट। तभी हम देखते हैं, लेकिन यह बात मेरे बाबा यानी दादाजी पर लागू नहीं होती। उनकी बूढ़ी बुद्धि लगातार तलवार की धार से भी तेज है। मोतियाबिंद ने उनकी आंखें छीन ली, पर उनकी तेज तर्रार इंद्रियां उन्हें इन सब बात की कमी खलने नहीं देती। उनसे बात करते टाइम हाई अलर्ट पर रहना, क्योंकि वो इंसान की आवाज़ से उसकी नीयत का पता लगा लेते हैं। अगर तुम उस अग्नि परीक्षा में पास हो जाते हो तो विराटगंज हमेशा से लिए आपका हो जाए। ये तो वक्त बताएगा। तभी हम देखते हैं कि वो सब लोग अंदर आ जाते हैं और गाड़ियाँ भी अंदर आ जाती हैं, और उसके बाद वो चाचा रोनी और दुर्गा, आसिफ, गुड्डी तीनों एक साथ आ रहे। तभी वो रोनी चाचा बोलता है, विराटगंज की माटी में जन्म लेना वाला हर इंसान अपनी मातृभूमि खातिर समर्पित है। सब हिंदू जागृति सेना का हिस्सा हैं। हम ISIS जैसे खतरों के खातिर ई सेना बना रहे हैं। का समझे? लड़कियां भी काहे नहीं, उनको भी तो आत्मरक्षा का जरूरत पड़ती है। दुर्गा दीदी, दुर्गा दीदी। तभी हम देखते हैं, अरे कितनी प्यारी ये बच्ची है, वाह। तभी वो रोनी अपनी पत्नी से उसको मिलो, नमस्ते, हमार पत्नी ज्योति। हाँ, तभी हम वो देखते हैं कि तलवारबाजी और निशानेबाजी में ज्योति का कौनू तोड़ना ही। नमस्ते, यह तो अद्भुत है चाची जी। तभी हम देखते हैं कि चाची बोलकर शर्मिंदा मत करो, तुम्हारे ही उम्र की होंगी मैं। अरे सॉरी, वो बच्चा जिससे अभ्यास कर रहा है, क्या वो असली तलवार है? चोट लग सकती है, घबराओ नहीं। वो मेरा बेटा अमू है, अमर सिंह, वह निपुण है उस कला। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। ये तो एकदम उल्टा है। मेरा मतलब, जहाँ तक मैंने सुना था, उत्तर भारत हमेशा से पुरुष प्रधान रहा है, जहाँ औरतें केवल रसोई तक सीमित रहती। हाँ, ऐसा ही था, पर बाबूजी से सब बदल दिया गया। ये बराबरी में विश्वास करते हैं, मुख्यतः जब खतरा सर पर हो। लेकिन ISIS ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाता? तभी वो बोलता है, बिल्कुल नहीं, और ऐसा बोलने की भूल बाबूजी के सामने तो बिल्कुल मत करना। तभी वो बोलती है, चाची प्रणाम बाबूजी। ज्योति के लफ्ज सुनकर शायद आसिफ के होश उड़ गए। ये वही क्षण है जहाँ पर उसको थोड़ा संभल कर रहना था। तभी हम देखते हैं कि जो उसके बाबूजी थे, उनका लुक, उनका गेटअप बिल्कुल अलग ही है, जिसको देखकर हर किसी की थुर्री सी कांप जाएगी। और वो हुक्का सा पी रहे, हुक्के में धुआं निकाल रहे हैं, गुटर 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 गुटर। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है, सुस्वागतम, स्वागत है तुम लोगों का। और उसके पीछे 4-5 ऐसे मुष्टंडे खड़े हुए हैं, जिसको देखकर किसी की भी पतलून की। कहानी आगे ऐसे ही बढ़ती रहेगी, लेकिन अभी इस चैप्टर में मैं विदा चाहूंगा। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो खासा पसंद आ रहा होगा। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद।